नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सटर्नल हेल्प में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो क्विज़ मिलेंगे वो मिलेंगे शुद्ध और अशुद्ध शब्दों से रिलेटेड। दोस्तों, बेहद ही शानदार क्विज़ टेलीग्राम ग्रुप पर आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। इन दिनों आईपीसी की धारा 497 चर्चाओं में बनी हुई है विराम। इस धारा का विरोध करते हुए एक याचिका दायर की गई है विराम। इस धारा के तहत एडल्टरी मामलों में पुरुष के दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन इसमें महिलाओं को सजा देने का प्रावधान नहीं है विराम। इस सिलसिले में एक याचिका दायर कर फेरबदल करने की मांग की है विराम पैरा। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने धारा 397 के लिए दंड के एक प्रावधान को सही बताते हुए कहा है कि इस प्रावधान को कमज़ोर या फीका करने से वैवाहिक बंधन की पवित्रता पर असर पड़ेगा विराम। साथ ही कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा 198(2) को खत्म करना भारतीय चरित्र व मूल्यों के लिए हानिकारक होगा विराम। ये जानने से पहले कि वे विचार हैं क्या, जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने कोर्ट में ये याचिका दायर की विराम पैरा। केरल निवासी जोसेफ सीन ने आईपीसी की धारा 497 के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर इसे निरस्त करने की गुहार लगाई है विराम। साथ ही याचिका में इस प्रावधान को भेदभावपूर्ण और लिंग विभेद वाला बताया गया है विराम। याचिका में कहा गया है कि धारा 497 के तहत व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में तो रखा गया है, लेकिन ये अपराध महज पुरुषों तक ही सीमित है विराम। इस मामले में पत्नी को अपराधी नहीं माना गया है विराम पैरा। राजस्थान राजा महाराजाओं की भूमि रही है विराम। यहाँ पर कई पराक्रमी शासक हुए जिनके पराक्रम की गाथाएं जन जन जानता है। आज हम एक ऐसे ही बीकानेर के शासक गंगा सिंह के इतिहास के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें कलयुग का भागीरथ भी कहा जाता है विराम। अंग्रेजों के ज़माने में जब भारत की जनता कराह रही थी, तो किस तरह इस शासक ने अपनी प्रजा के लिए सुख सुविधा के द्वार खोले पैरा। गंगा सिंह लाल सिंह की तीसरी संतान थे विराम। इनके बड़े भाई डूंगर सिंह बीकानेर रियासत के शासक थे विराम, जिनकी मृत्यु के बाद बीकानेर के शासक बने विराम। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1880 को बीकानेर में हुआ था विराम। इनकी शुरुआती शिक्षा अपने राज दरबार में ही हुई तथा उच्च शिक्षा अजमेर के मेयो कॉलेज से प्राप्त की विराम। बाद में ये ले कर्नल बेल की मिलिट्री प्रशिक्षण रेजिमेंट में शामिल हो गए विराम पैरा। यह चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए
गंगा रिसाला लेकर चीन गए विराम। फलतः अंग्रेजों ने इन्हें चीन युद्ध मेडल प्रदान किया विराम। 1913 ईस्वी में इन्हें बीकानेर में नाम मात्र का अधिकार देते हुए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की विराम। पैरा संवादहीनता हमेशा संदेह को जन्म देती है और संदेह किसी भी बात को बतंगड़ में बदल देता है विराम। इसी बात बतंगड़ को तोड़ मरोड़ कर अगर जनता के बड़े भाग तक प्रसारित कर दिया जाए तो उसे बरगलाया भी जा सकता है, उसकी मानसिकता को बदला जा सकता है विराम। लेकिन सत्य हमेशा निरंकुशता से लड़ता रहा है और देर सबेर ही सही सामने आता ही रहा है विराम। अक्सर होता यह भी है कि जिन आँखों से आप इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं विराम समाप्त। तो दोस्तों ये थी डिक्टेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।